कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखने का एक दूसरा भी तरीका है, एक दूसरा भी नजरिया है, उसी पे ध्यान दे रहे हैं हम। मान लीजिए ये एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको हम ब्लू रिंग से दिखाए हैं, और उसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है, और ये स्पेस में रिंग के अगल बगल कुछ चार्जेस हम दिखाए हैं रेड मार्क से, चार्जेस। अब आप ही बताइए कि जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए किसी वजह से यहां पे एग्जिस्ट करने लगा, ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ चार्जेस इस एरिया को क्रॉस करके आगे जाएगा, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस विल क्रॉस द एरिया अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा बताइए तो। अगर आप ही बताइए, ये छोटा सा डीएस एरिया लिए और इसका नॉर्मल जो है ये है, ये नॉर्मल है, तो मेरा कहना है कि इस नॉर्मल डायरेक्शन में यहां पे कितना नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करके आगे जाएगा, रिंग को क्रॉस करके आगे जाएगा, तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस इन द विसिनिटी of the area S that will cross the area S along the normal direction, वो क्या होगा बताइए तो, किस किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान दीजिए तो, विल बी प्रोपोर्शनल टू किस किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा, आप ऐसे देखिए, जितना ज्यादा ये सरफेस एस होगा, इनफैक्ट हम मॉलिक्यूलर माइक्रो लेवल पे यहां पे चेक करते हैं किस किस चीज पे प्रोपोर्शनल होगा, डीएस जितना ज्यादा होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा यहां से चार्ज इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ठीक है, जितना ज्यादा यहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स, और उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, QE/m। तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा तेजी से यहां पे डीएस एरिया को चार्जेस क्रॉस करेगा, तो मतलब फील्ड का स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में, मुझे ये बोलना चाहिए नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द एरिया डीएस, जितना ज्यादा फील्ड होगा, जितना ज्यादा ये EN होगा, फील्ड का स्ट्रेंथ नॉर्मल डायरेक्शन में, उतना ज्यादा चार्जेस क्रॉस करेगा नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरी बात कि ये तो हो गया इस छोटे से सरफेस पे, और ऐसा ऐसा हरकत मुझे पूरा रिंग पे चाहिए, क्योंकि मैं खोजने क्या निकला था कि पूरे रिंग से टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना क्रॉस करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तब तो मुझे क्या करना चाहिए, समेशन ओवर कंप्लीट सरफेस। तो शॉर्ट में मैं ये बोल सकता हूं ना कि फ्लक्स थ्रू एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समेशन ऑफ व्हाट इज EN, आप ही बताइए तो। मान लीजिए कि नॉर्मल है मेरा ये, और E है ये E, तो EN क्या होगा, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो व्हाट इज EN, EN इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे EN को पूरा E का cos थीटा, पूरा E का cos थीटा, यहां देखिए पूरा E और ये नॉर्मल, ये थीटा, तो EN क्या हो जाएगा, पूरा E का cos थीटा, पूरा E का cos थीटा इंटू DS, इसी के ना प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्लक्स। फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो इस एरिया को क्रॉस करेगा। तो फिर तो यही चीज हो गया ना कि फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से नहीं कर सकते। देखिए ये और ये सेम ही चीज तो है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 मान सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है फ्लक्स को देखने का, ये भी एक तरीका है।
कि मान लेते हैं कि चार्जेस है अगल बगल रिंग के और इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर दिए, तो कितना चार्जेस इस एरिया को नॉर्मल डायरेक्शन में क्रॉस करके जाएगा वो किसकी चीज पे डिपेंड करेगा, उस चार्ज का कितना एक्सेलरेशन है किधर, नॉर्मल टू द रिंग। तो कैसे डिसाइड होगा, QEN/m, तो जितना ज्यादा En उतना ज्यादा तेजी से गुजर जाएगा। दूसरी बात कि जितना ज्यादा ये छोटा छोटा ds का कंबाइंड स्ट्रेंथ होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज जाएगा। तो नंबर ऑफ चार्ज जो जा रहा है वो तो En पे भी डिपेंड कर रहा है और ds के मैग्नीट्यूड पे भी, और पूरे रिंग पे अगर इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो क्या करना होगा, सम। तो फिर तो कहानी वहीं पे आया ना। तो फ्लक्स को आप इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ पे वास्तव में आपने एक रियल सिचुएशन लिया है, फिजिकल सिचुएशन